तो हेलो सीटेट 2024 एस्पिरेंट। आज हम ईवीएस क्लास 3 एनसीईआरटी यूनिट 2 चैप्टर 4 को हम करने वाले हैं, गेटिंग टू नो प्लांट्स। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसे हम करेंगे, बाकी जो इम्पोर्टेंट नहीं होगा, सीटेट के लिए नहीं इम्पोर्टेंट होगा, उसे हम छोड़ते चलेंगे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 4 गेटिंग टू नो प्लांट्स, इसे हम देखने वाले हैं। ये जो यहाँ पे जो भी कुछ है उस हम स्टोरी पढ़ने नहीं बैठे हैं। हम ईवीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट लगेगा बस हम उसे ही देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। हम आज नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हम नेक्स्ट पेज में आएंगे। सबसे पहले कि जो जामुन ट्री होता है, जामुन ट्री जो होता है उसकी जो स्टेम होती है या ब्रांचेज होती है, जो भी कुछ होती है, वो कैसा होता है? वो मोटा होता है, अच्छा खासा मोटा होता है। और उसकी जो पत्तियां होती है वो चमकदार होती है, शाइनी होती है। फिर ये चीज दो क्वेश्चन हो गया। फिर क्या हो गया कि उसमें सबसे पहले फूल आता है, जिसे हम व्हाइट कलर का फूल बोलते हैं। व्हाइट कलर का एक फूल आता है, छोटा छोटा व्हाइट कलर का फूल आता है। फिर उसमें क्या होता है, एक ग्रीन फ्रूट्स आते हैं, छोटे छोटे ग्रीन फ्रूट्स, मतलब छोटे छोटे ग्रीन हरा कलर का फल आते हैं। फिर वही फल कुछ दिन बाद जाकर लाल में बदल जाते हैं। फिर लाल के बाद वो पर्पल में बदल जाते हैं। फिर पर्पल में जैसे ही हो गया, इसका मतलब फल हमारा पक गया। और जब फल हमारा पक जाता है तो उसके बाद हम उसे पेड़ से तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो हमें ये इम्पोर्टेंट लगा तो हमने इस चीज को अंडरलाइन किया। अब नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ट्री के बारे में कुछ चीज लिखा हुआ है, जो ट्री के बारे में हम देखेंगे। ट्री हैव अ बिग ट्रंक ऑफ वुड एंड मेनी ब्रांचेज दैट स्प्रेड आउट विथ लीव्स ऑन देम। ट्री मतलब ट्री जो पेड़ जो होता है उसमें बहुत सारी शाखाएं होती हैं, बड़े बड़े शाखाएं होती हैं, बड़े बड़े डालियां होती हैं, बहुत घनघोर होता है। जिसमें क्या होते हैं कि बहुत सारे उड़ी ट्रंक होते हैं, मतलब लकड़ी, मतलब उड़ी, मतलब ब्रांचेज जो होते हैं। ट्री जो होता है उसका बहुत बड़ा ट्री हम किसे बोलते हैं? ट्री हम उसे बोलते हैं जैसे यहाँ पे जामुन था, तो जामुन क्या एक ट्री है, मतलब बहुत बड़ा हुआ, जिसमें बहुत सारे ब्रांचेज होंगे, स्टेम्स होंगे, ट्रंक्स होंगे, मतलब बहुत होंगे। और उड़ी ही होगा, मतलब उड़ी मतलब लकड़ीपन ही होगा, उसका तो कोई सॉफ्ट होगा नहीं, उड़ी होगा क्योंकि बहुत मोटा है। तो उड़ी ही होना चाहिए, मतलब लकड़ी ही निकलेगा उसमें से, सिर्फ लकड़ी ही रहेगा, लकड़ी का ही रहेगा। ठीक है, तो ब्रांचेज दैट स्प्रेड आउट विथ लीव्स ऑन देम, और उसमें क्या होगा, ब्रांचेज में क्या लगे रहेंगे, बहुत सारे पत्तियां लगे रहेंगे, जिससे वो पेड़ को घना और छायादार बना देते हैं। ठीक है, ट्रीज हैव रूट्स दैट गो डीप डाउन इनटू द सॉइल। ट्री जो होता है, पेड़ जो होते हैं, उसके क्या होते हैं, जड़ होते हैं, जो बहुत नीचे, बहुत गहरा अंदर तक उसमें उसके जड़ फैले होते हैं पेड़ के। ठीक है, आपने देखा ही होगा, जो भी चीज हो या कोई भी मकान ही हो, जितना बड़ा उतना उसका बेस अंदर होता है। ठीक है, जितना छोटा उसका बेस उतना ही कम अंदर दिया जाता है। इसलिए पेड़ जो होते हैं वो साइज में बहुत बड़े होते हैं, इसलिए उसकी जो क्या होते हैं, रूट्स जो होते हैं वो जमीन के बहुत अंदर होते हैं। ठीक है, तो ट्री जो होते हैं हमेशा बड़े, जैसे जामुन ट्री, मैंगो ट्री, एप्पल, क्या लीची ट्री, ये सब क्या है, ट्री है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैंगो, जैसे यहाँ पे देखिए मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री, खेजरी ट्री, जैकफ्रूट ट्री, बनियान, अमलताज, पीपल, चिनार। देखिए ये सब जितना भी पेड़ है, आप देख रहे होंगे कि ये सब जितना भी पेड़, ये सब सभी पेड़ की साइज क्या है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। और ये सारी पेड़ क्या करती है, कुछ दूर में छाया प्रदान करती है। इसमें इसके सबके स्टेम्स, ब्रांचेज और ट्रंक क्या है, मजबूत है। ठीक है, इसे हम नहीं हिला सकते हैं, इस पे हम अपनी ताकत
नहीं दिखा सकते हैं। तो इसमें क्या है, ये आकार में भी बहुत बड़े हैं, विशाल है ना, और मजबूत भी है। वहीं अगर हम श्रब्स को देखें, श्रब्स जो होता है आर मीडियम साइज प्लांट। श्रब्स जो होते हैं मीडियम साइज प्लांट होते हैं, मतलब एकदम मीडियम साइज, जिसको हम बोल सकते हैं ट्री के बाद आता है श्रब, मतलब मीडियम हो गया, ठीक है, विथ सेवरल वुडी स्टेम। इसमें भी बहुत सारे वुडी स्टेम्स होते हैं, लेकिन मीडियम साइज के होते हैं, ट्री के जैसे नहीं होते हैं बड़े बड़े, ठीक है। एंड ब्रांचेज ग्रोइंग क्लोज टू द ग्राउंड, और इसके जो ब्रांच होते हैं, जो डालियां होती है, वो जमीन से थोड़ा जमीन के एकदम नजदीक में ही होते हैं। जैसे पेड़ है, ट्री जो है, ट्री का बहुत ऊंचा ऊंचा होता है, उसका जमीन से डिस्टेंस दूरी बहुत दूरी तक होता है, उसका नजदीक नहीं होता है। पर श्रब्स जो होते हैं, उसका जो ब्रांच जो होता है उस ट्री पेड़ का, श्रब का, उसे हम ट्री नहीं बोलेंगे, श्रब बोलेंगे। उसका जो ब्रांचेज होते हैं वो जमीन से के नजदीक में ही होते हैं, ठीक है। एंड वुडी स्टेम ब्रांचेज ग्रोइंग क्लोजिंग टू द ग्राउंड, और इसके जो होते हैं, इसके भी स्टेम क्या होते हैं, वुडी होते हैं, मतलब सॉफ्ट नहीं होते हैं, वुडी होते हैं, मतलब लकड़ीपन आ जाता है उसमें भी, क्योंकि ये मीडियम साइज होते हैं। जैसे हिबिस्कस, रोज, होली बेसिल, कड़ी लीफ। आपने हिबिस्कस देखा होगा, आपने हिबिस्कस का फूल देखा, मतलब अड़हुल का फूल देखा होगा। आप अड़हुल के फूल देखे होंगे, जहाँ पे आप अड़हुल का फूल तोड़ने जाते हैं तो उसमें आप देखते होंगे कि उसका पेड़ बड़ा होता है कि नहीं होता है। उसके डंटी जो होते हैं, ब्रांचेज जो होते हैं, वो उसमें ऊडीपन होती है कि नहीं होती है। उसे हम जब लकड़ी के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, भले ही पतले होते हैं, ज़्यादा मोटा नहीं होता है, लेकिन ऊडीपन तो होता है। जैसे रोज, होली बेसिल, तुलसी जिसे हम बोलते हैं, कड़ी लीव्स, ये सब क्या है, आपने देखा हो, ये सब तो कॉमन ट्री श्रब्स है जो आसपास में दिख ही जाते हैं। तो ये सबको आपने देखा होगा कि ये भी क्या है, वुडी है, और ये जमीन से इसके ब्रांचेस नजदीक होते हैं, ठीक है। तो ट्री क्या होगा, बहुत बड़ा साइज में होगा, और उसके जो ब्रांचेज होंगे ये सब बहुत बड़े होंगे, और उसके वुडी स्टेम्स जो होंगे बहुत थिक होंगे, बहुत मोटा होगा। लेकिन श्रब जो होगा उसके कंपैरिजन में, ट्री के कंपैरिजन में बहुत पतला होगा, और उसके श्रब्स का भी स्टेम वुडी होगा और जमीन से नजदीक में रहेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल याद कर लेना है, ट्री में ये सब, श्रब्स में ये सब, ताकि आपको ऑप्शन चूज करने में सही रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ लिखा है, द पल्सेस, मतलब दाल जो हम लोग खाते हैं, जिसमें तूर, ठीक है, मसूर का दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, और ऑल सीड्स ऑफ श्रब्स। ये सब जो भी दाल है, ये सब क्या है, ये सब है बीज है। श्रब्स जो है, श्रब्स ट्री, उससे निकला हुआ बीज है। ये सब दाल का जो पेड़ होता है वो क्या होता है, श्रब होता है, उसको हम श्रब बोल सकते हैं, ठीक है। श्रब्स है, जैसे तूर का ये पेड़ हो गया, मसूर का ये, मूंग का ये, उड़द का ये सब क्या है, एक श्रब्स है, जो जमीन के नजदीक में ही होते हैं और थोड़ा मजबूत होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट खड़े होते हैं, और स्टेम इनका वुडी होता है, और ये पेड़ की तुलना में, ट्री की तुलना में छोटे होते हैं, कमजोर होते हैं, ठीक है। और ये इसके ब्रांचेस जमीन के नजदीक में होते हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब आते हैं हर्ब्स एंड ग्रासेज। हर्ब किसको बोलते हैं, और ग्रासेज, हर्ब्स और ग्रासेज के बारे में जानते हैं। जैसे यहाँ पे मिंट, टोमेटो, स्टेम आर सॉफ्ट एंड ग्रीन। मिंट एंड टोमेटो का जो होते हैं स्टेम्स जो होते हैं, मिंट मतलब जो पुदीना का पत्ता जिसको हम बोलते हैं, है ना, और टोमेटो मतलब टमाटर। मिंट और टोमेटो प्लांट जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं इसके,
उसके जो स्टेम जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट एंड ग्रीन होते हैं, मतलब मुलायम होते हैं और ग्रीन होते हैं, हरे भरे होते हैं, है ना। टेंडर स्टेम किसे बोलते हैं, जो कमजोर तना हो, ठीक है। कमजोर तना हो मतलब तना क्या हो, कमजोर हो, झुके तो झुकाए तो वो झुक जाए, झुक जाता है, अपने झुक जाना, जिधर मन हो उधर घूम जाना। लेकिन अगर आपने श्रब में ऐसा करोगे, अगर ट्री में ऐसा करो, क्या ऐसा कर पाओगे आप, नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके स्टेम क्या है, वुडियम, लेकिन इसके स्टेम क्या है, टेंडर स्टेम है, मतलब कमजोर तने हैं, ठीक है। जो डू नॉट बिकम वुडी, जो वुडी नहीं होते हैं, लकड़ीपन का गुण उनमें नहीं आता है, उसे हम क्या कहते हैं, हर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, हर्ब कहते हैं। जैसे डिफरेंट ग्रासेज दे टू हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स, देयर लीव्स आर लॉन्ग थिन एंड फ्लैट। जो डिफरेंट बहुत सारे ग्रास मतलब घास, विभिन्न तरह के घास जो होते हैं, उसके जो स्टेम्स जो होते हैं क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, मतलब मुलायम होते हैं, और स्टेम क्या होते हैं, हरे भरे और मुलायम होते हैं। अधिकांश घास तो आपने देखा ही होगा कि सॉफ्ट होते, उसके स्टेम जो होती है, ये सब जो निकला हुआ है उसका क्या है, स्टेम ही है, मुलायम होता है ना। और उसके जो लीव्स होते हैं, पत्ते जो होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, पतले होते हैं और फ्लैट होते हैं, ठीक है। तो ये हब्स है, हब्स उसे बोलते हैं जिसके स्टेम क्या हो, पतले हो, है ना, कमजोर हो, मुलायम हो, है ना, फ्लैट हो, जो क्लोज टू द क्या हो, ग्राउंड हो, मतलब एकदम, वो तो थोड़ा ऊपर होता है लेकिन ये बिल्कुल क्लोज टू द ग्राउंड होता है, ठीक है। उसे हम हब्स बोलते हैं। और हब्स के श्रेणी में हम किसे रखते हैं, ग्रास को रखते हैं, ठीक है। हब्स आर स्मॉलर प्लांट विथ सॉफ्ट स्टेम दैट डू नॉट बिकम वुडी। हब जो होते हैं बहुत छोटे प्लांट होते हैं, जो क्या होते हैं, मुलायम होते हैं, जो क्या होते हैं, वुडी नहीं होते हैं, मतलब वुडी नहीं होते हैं, है ना। आपने देखा होगा मिंट का ही पेड़ को देख लीजिए आप, मतलब पुदीने का, टमाटर का ही, धनिया का, मस्टर्ड का, ये सभी का पेड़ आपने देखा होगा। ये सभी के पेड़ अगर आपने देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि उसमें कहीं भी आपको वुडी चीज नहीं मिलते हैं। अगर आप उसे मोड़ना चाहे, घुमाना चाहे, आराम से घुमा सकते हैं। जैसे अगर हम जैसे साग आप लोगों ने खाया होगा, तो साग खाया होगा तो साग में जो होते हैं उसके स्टेम भी हम लोग खाते हैं, है कि नहीं। तो अगर उसका स्टेम वुडी होता तो हम लोग खाते क्या, नहीं खाते। लेकिन उसका स्टेम वुडी नहीं होता है, कमजोर होता है, पतला होता है और मुलायम होता है, इसीलिए तो हम खाते हैं, ठीक है। तो हर्ब्स आर स्मॉलर प्लांट विथ सॉफ्ट स्टेम दैट डू नॉट बिकम वुडी। ग्रास आर टाइप्स ऑफ हर्ब्स। ग्रास जो होते हैं, घास जो होते हैं, वो भी क्या होते हैं, हर्ब्स के ही एक प्रकार हैं, ठीक है। हमारे आसपास घास है, उसे ही देख लीजिए आप, उसमें देखिए उसमें कोई जान होता है क्या, उसके स्टेम्स क्या होते हैं, मजबूत होते हैं क्या, वुडी होते हैं क्या, नहीं होते हैं। इसलिए वो किधर भी फ्लैट पड़े रहते हैं, झुके रहते हैं, है ना। The leaves of grasses are thin and flat and their stem are hollow. जो लीव्स होते हैं ग्रास मतलब घास के जो लीव्स होते हैं वो क्या होते हैं, थीन मतलब पतले होते हैं, फ्लैट होते हैं, और उसके जो स्टेम होते हैं क्या होते हैं, हल्के होते हैं कि नहीं होते हैं, क्योंकि वो हब श्रेणी का है, ठीक है। तो ट्री, श्रब्स और हब्स आप समझ गए होंगे, ठीक है। जैसे हर्ब्स में ये मिंट है, टोमेटो, कोरिएंडर, मस्टर्ड, ये सब क्या है, हर्ब्स है। जैसे ग्रास, विल्ड ग्रास, जो जंगली घास आप लोगों ने देखा होगा, है ना, वो सब इस तरह के होते हैं, वो भी क्या है, हर्ब्स की ही श्रेणी में रखे जाते हैं, ठीक है। द ग्रेन्स यू ईट, मतलब जो हम अनाज खाते हैं, जैसे पैडी, हम इसको राइस बोलते हैं, व्हीट, बाजरा, ज्वार, रागी एक्सेट्रा, ये सब क्या है, ये सब सीड्स ऑफ लार्ज ग्रासेज, मतलब जो बड़े बड़े ग्रासेज होते हैं, घास जो होते हैं, उसके क्या है, बीज है ना। जो बड़े बड़े ग्रासेज जो होते हैं उसके क्या है, बीज, जो हम लोग अनाज के रूप में खाते हैं, ठीक है। जैसे इधर हम क्या थे,
जो दाल था, दाल जो था उसको हम खाते थे, ये कहाँ से आते थे, ये श्रब से आते थे, ठीक है। लेकिन उसी जगह जो हम अनाज खाते हैं वो हम कहाँ से खाते हैं, हब्स से खाते हैं, और वो भी हब्स जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। बड़ी से हब्स की ही श्रेणी में रखे जाते हैं, ठीक है। जैसे पैडी, वीट, बाजरा, ये सब क्या है, एक ग्रास है, लार्ज ग्रासेज है। ग्रास को भी हम हब्स के ही श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। जैसे शुगर केन एंड बम्बो, शुगर केन मतलब ऊख और बम्बू मतलब बांस। शुगर केन एंड बम्बू आर टॉल ग्रासेज। शुगर केन और बम्बू, बम्बू तो बहुत बड़े होते हैं लेकिन वो भी क्या है, ग्रास है, वो भी क्या है, घास है। आर टॉल ग्रासेज, ये क्या है, लंबे ग्रासेज है ना, बहुत लंबे ग्रासेज होते हैं। बम्बू इज ए स्पेशल काइंड ऑफ ग्रास, बम्बू एक स्पेशल प्रकार है घास का, है ना, जो स्टे अलाइव लॉन्गर देन जस्ट अ ईयर, जो क्या होता है कि अकेला खड़ा रहता है और कुछ सालों तक खड़ा रहता है। और सब ग्रासेज को देख लो कि वो खड़ा रहेगा, नहीं खड़ा रहेगा, वो झुक जाएगा। लेकिन बम्बू ही एक ऐसा ग्रास है जिसको हम ग्रास की श्रेणी में रखते हैं। वो क्या होता है, अकेला खड़ा रहता है और कई वर्षों तक खड़ा रहता है, ठीक है, और बहुत ही लंबा होता है। उसी जगह हम शुगर केन को भी देख रहे हैं। शुगर का केन को हम क्या बोलते हैं, इसको बम्बू के कंपैरिजन में हम नहीं कंपेयर कर सकते क्योंकि शुगर केन का साइज छोटा होता है, बम्बू बहुत विशाल होता है, ठीक है। तो आपने समझ गया होगा कि अगर पूछा जाएगा कि कौन सा ग्रास स्पेशल प्रकार के होते हैं तो बम्बू को हम बोल सकते हैं, ठीक है, और जो कुछ सालों तक सिर्फ खड़े रहते हैं, ठीक है। अब हम क्लाइंबर्स और क्रीपर्स पे आते हैं। क्लाइंबर्स और क्रीपर्स किसे बोलते हैं, इट इज स्लोली क्लाइंबिंग द वॉल। अब देखो, मनी प्लांट हैज अ लॉन्ग Money plant has a long and thin stem. It cannot stand up by itself. If it find nothing to climb on, it just creep and spread on the ground. मतलब जो मनी प्लांट होते हैं, मनी प्लांट जो होते हैं उसे कोई चीज़ का सहारा चाहिए। अगर उसे सहारा चढ़े मिलेगा तो वो क्लाइंब कर जाएंगे, मतलब वो क्लाइंबर बोल देंगे। लेकिन अगर उसी जगह उसे सहारा नहीं मिलेगा तो वो ज़मीन पे क्या होंगे, फैल जाएंगे, तो उसे हम क्रीपर बोलेंगे, ठीक है। तो जो चढ़ जाए उसे हम क्लाइंबर बोलेंगे, जो जमीन पे चढ़े उसे हम क्रीपर बोलेंगे। जैसे पम्पकिन प्लांट इज ऑल्सो लाइक अ क्रीपर टू। पम्पकिन का जो प्लांट है, ठीक है, वो भी क्या है, मतलब लौकी का जो प्लांट है वो भी क्या है, एक क्रीपर है, ठीक है, क्या है, क्रीपर। लेकिन उसे भी सहारा मिलता है तो वो भी क्या होता है, पम्पकिन का प्लांट भी क्या होता है, चढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन इसे सहारा ना मिले तो ये भी जमीन पे लतर जाता है, तो इसे भी हम क्रीपर बोल सकते हैं, ठीक है। किसी किसी कंडीशन में ऐसा होता है कि पेड़ को कोई सहारा नहीं मिला तो वो नहीं चढ़ पाया और नीचे, लेकिन कुछ पेड़ जो होते हैं नीचे ग्राउंड पे ही लतरते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्रीपर बोलेंगे। जो चढ़ेगा उसे हम क्लाइंबर बोलेंगे, और जो जमीन को पकड़ के लतरेगा उसे हम क्रीपर बोलेंगे, ठीक है। क्लाइंबर एंड क्रीपर, क्लाइंबर एंड क्रीपर हैव थीन एंड फ्लेक्सिबल स्टेम। क्लाइंबर और क्रीपर जो होते हैं उसके जो स्टेम्स जो होते हैं, तने जो होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और क्या होते हैं, पतले होते हैं। फ्लेक्सिबल होगा तभी तो मुड़ जाएगा ना किसी भी तरफ से किसी भी तरफ, और क्या होते हैं, पतले होते हैं, एकदम पतले होते हैं, आपने देखा ही होगा। द प्लांट दैट ग्रो बाय क्लाइंबिंग ऑन अदर प्लांट फॉर सपोर्ट आर क्लाइंबर। जो क्लाइंबर किसे बोलते हैं, क्लाइंबर उसे बोलते हैं जो दूसरे के सपोर्ट से क्या होते हैं कि चढ़ने का कोशिश चढ़ते हैं और क्या होते हैं, ग्रोथ करते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, क्लाइंबर बोलते हैं। एंड द प्लांट दैट ग्रो बाय क्रीपिंग अलोंग द ग्राउंड आर क्रीपर्स। और जो प्लांट क्या होते हैं कि जमीन को पकड़ के चलते हैं, लतरते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रीपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रीपर बोलते हैं। यहाँ तक कि कुछ जो क्लाइंबर्स जो होते हैं वो अपना भोजन कहाँ से लेते हैं, जिस पेड़ पे चढ़ते हैं उसी पेड़ से क्या करते हैं, अपना भोजन ले लेते हैं, ठीक है, उसी पेड़ से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। तो क्लाइंबर्स और क्रीपर्स आप समझ में आया होगा। जैसे क्लाइंबर्स में आ गया मनी प्लांट, जैस्मीन, बोटल गार्ड,
ये सब क्या है, क्लाइंबर्स हैं। क्रीपर्स में कौन कौन आएंगे, वाटरमेलन, पम्पकिन, ये सब क्या है, क्रीपर्स है। ठीक, लीव्स स्मेल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो लीव्स होते हैं, जो पत्तियां होती है, सभी का क्या होते हैं, हर पेड़ की पत्तियां का सुगंध अलग होता है। ठीक है, इसमें तुलसी, कोरिएंडर, करी लीव्स, मिंट एंड लेमन ग्रास ऑल हैव वंडरफुल डिफरेंट स्मेल। सभी के क्या होते हैं, ये स्मेल्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे हम स्मेल करके पहचान लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक लड़का स्मेल करके पहचान रहा है, बट देख नहीं पा रहा, बट स्मेल करके पहचान पा रहा है कि हाँ इस पेड़ का ये फल है। पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, प्लांट के पार्ट्स है ना, जैसे ये देखिए, ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, और यहाँ पे पार्ट वाइज करके दिए। फ्लावर है, फ्लावर कहाँ है, यहाँ एक फ्लावर है। ये क्या है, लीफ है ना, ये क्या है, लीफ है। और ये फ्रूट्स है, ये क्या है, फ्रूट्स है। ये सीड्स हैं, बीज है ना, जो इस जैसे इस फ्रूट में रहेंगे। जैसे टोमेटो का प्लांट है, टमाटर का, टमाटर को हम काटेंगे तो उसके अंदर से छोटा छोटा बीज निकलता है, तो ये बीज हो गया। ये रूट्स हो गए, ये क्या हो गया, स्टेम हो गया, है ना। और ये क्या है, पूरे ये सभी चीज मिलकर एक टोमेटो प्लांट बना है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे शुगर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द शुगर केन। चीनी जो होता है कहाँ से मिलता है, हमें ऊख के पेड़ से मिलता है। किससे मिलता है, ऊख के पेड़ से मिलता है। बम्बू इज द टॉलेस्ट ग्रास। बम्बू इज क्या है, बांस का पेड़ जो है, बांस जो है एक लंबा ग्रास है। लंबा क्या, सबसे लंबा घास है, और ये एक स्पेशल तरह का घास है ना, जो सबसे लंबा है और कई सालों तक जीवित रहता है। रेफ्लेसिया सीन इन मिजोरम। रेफ्लेसिया क्या है, कहाँ मिलता है, मिजोरम में। इज द बिगेस्ट फ्लावर, ये क्या है, सबसे बड़ा फ्लावर है। एंड इज एज बिग एज एन अम्ब्रेला। और क्या है, अम्ब्रेला जो होते हैं उसके कंपेरिजन में क्या, ये देखिए रेफ्लेसिया का फूल है। ठीक है, और ये जो अम्ब्रेला जो होते हैं उसके कंपेरिजन में क्या होते हैं, बड़े होते हैं, है ना। ठीक, ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि शुगर क्या कहाँ से मिलता है, शुगर केन से मिलता है। बम्बू क्या है, एक टॉलेस्ट ग्रास है। और रेफ्लेसिया क्या है, एक सबसे बड़ा क्या फूल है, जो हमें अम्ब्रेला के भी कंपैरिजन में बड़े होते हैं। अम्ब्रेला मतलब छाता। छाता जो एक छाता होता है उससे के भी कंपैरिजन में क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, अम्ब्रेला। ठीक है, तो हमारा चैप्टर खत्म होता है, और जो भी इम्पोर्टेंट था हमने किया। ठीक है, और समझाया, बताया, बस उतना ही इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं। सो थैंक यू। हम नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे। ठीक है, बाय।